नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज में शैलेश कुमार मिश्रा। आज पूरे देश में जो है आज हर्षोल्लास और एक हर जगह हलचल का माहौल है। जो एक शोभा यात्रा, कहीं पे सेवा, कहीं पे मेडिकल सेवा, कहीं पे कुछ ऐसा हर जगह हो रहा है। तो ये क्या है, आज के दिन क्या खास है, इतना हलचल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के दिन शस्त्र अस्त्र सभी के ज्ञाता विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है, जो कि हर समाज अपने अपने तरीके से वो इस हर्षोल्लास को बहुत धूमधाम से मना रहा है। जिसमें कि भूमियार महर्षि भूमियार ब्राह्मण समाज के द्वारा भी इसको वापी में मनाया गया, जिसमें शामिल थे जिनके सदस्य हैं वो हैं संरक्षक राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट प्रमोद सिंह, वाइस प्रेसिडेंट सुनील शर्मा, उमरगांव प्रेसिडेंट धर्मेंद्र सिंह, उमर विधानसभा सदस्य शंकर भाई, उमर नगरपालिका सदस्य सुरेश भाई एवं ओम प्रकाश शर्मा, मुन्ना सिंह, नरेंद्र सिंह, सुधीर सिंह, अभय प्रताप राय, रंजीत राय, अभिजीत सिंह, श्यामधार सिंह और श्याम सिंह आदि उपस्थित थे। इतने सदस्य मिलके, इससे भी बड़े सब बहुत सारे सदस्य थे जो कि भूमियार महर्षि समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ये सदस्य हैं, सभी लोगों ने सबको महाप्रसाद का भी वहाँ पे व्यवस्था किया और परशुराम जयंती में बहुत धूमधाम से मनाया। जिसके मुख्य अतिथि जो थे वो बिहार के राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला जी और सीडी शर्मा जी दोनों आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और शामिल होने के बाद उन्होंने भी कुछ अपना बिहार आने के लिए ये सभी समाज को, जो बिहार वासी हैं, उनको न्योता दिया। न्योता देने के बाद ये समाज वाले भी अपने यहाँ के होने वाले तकलीफ़ को बताया और यातायात की साधन यहाँ से जाने के लिए वापी से केवल वीकली ट्रेन है, जो कि जाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ हो जाता है। दर्शक, आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसी हालत होती है कि लगातार कई दिनों तक, ऐसे कई रात तक वो लोग लाइन में लगे रहते हैं और कई वेटिंग हज़ार एक बोगी में कितने लोग ऐसे भर के जाते हैं जिनकी तकलीफ़ होती है। ये सब प्रॉब्लम जो है वो उनको अवगत कराया गया। अवगत कराने के बाद उनसे बिहार में ही रोज़गार लेने के लिए भी उनसे इन लोगों ने प्रार्थना दर्ज किया और उनसे बताया कि आप बिहार में ही रोज़गार दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी के माँ बाप बुजुर्ग हैं और बेटा एक ही है, लेकिन अपनी पेट चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए इतना हज़ारों किलोमीटर उसको यहाँ रोज़गार के लिए आना पड़ता है। तो माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ सहना पड़ता है। इसको दरमियान देखते हुए उनसे ये दरख्वास्त किया, ये लोगों ने एक पत्र लिख के दिया उनको कि हमारे को बिहार में ही रोज़गार और यातायात की साधन उपलब्ध कराए जाए। जिसमें ये दोनों राज्यसभा सांसद ने उनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही दीपावली या छठ से पहले ये जो वीकली ट्रेन है इसको हम डेली करने के लिए रेल मंत्री से बात करते हैं, इसको बहुत जल्दी ही करते हैं। और रोज़गार के लिए भी कुछ प्लॉट लिया गया है, उसको भी हम चालू करा के बिहार में रोज़गार देंगे। धन्यवाद। देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज। और बहुत ही ज़्यादा तापमान है, तो अपने दर्शकों से अनुरोध है प्रज्ञा न्यूज के टीम की तरफ से कि आप जल को बर्बाद न करें और जो भी जल आप दुकान के बाहर या इधर उधर आप बर्बाद करते हैं या घर में बर्बाद करते हैं, बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं लोग जल से तड़प के मर रहे हैं और आप जल को बर्बाद करेंगे, ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। और अपने अपने घर की गैलरी में बहुत ही बड़े तापमान में बहुत चिड़िए और जानवर हैं जिनको कि चिड़ियों को पानी नहीं मिलता है, तो आप अपने गैलरी में छोटे से बर्तन में पानी रखिए, जिससे कि उनको पीने के लिए सहमति मिल जाए और छोटे छोटे जो आज़ाद पक्षी हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी मिले और वो जिंदा रहें। देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज। मैं शैलेश कुमार मिश्रा। प्रज्ञा न्यूज, मैं शैलेश कुमार मिश्रा। आज तो सबसे बड़ा शुभ दिन है कि हमारे विष्णु के जो छठवें रूप हैं परशुराम जी का आज जयंती है, जो कि शस्त्र
अस्त्र और हर चीज के ज्ञाता रहने वाले, और जिनको चिरंजीवी का वरदान मिला था, आज उनका जन्मदिन है। और आज ब्राह्मण समाज के बीच में आज बिहार के सांसद भी आई हुई थी अपना सपोर्ट मांगने के लिए, एनडीए को सपोर्ट करने के लिए, वहां पे जाके वोट देने के लिए। जो कि आइए बात करते हैं कि आज के वो क्या मतलब मांगे गई और क्या यहाँ की समस्या हमारे जो भूमिहार ब्राह्मण समाज ने उनके सामने रखा, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? प्रमोद सिंह मेरा नाम हुआ। मैं भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। तो जो मैडम जी आई अपना सपोर्ट मांगी कि बिहार में आइए और वोटिंग कीजिए, बीजेपी एनडीए को सपोर्ट कीजिए, तो यहाँ की भी समस्या है। यहाँ पे जो अपना जन्मभूमि छोड़ के जो यहाँ कर्म भूमि में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या है। बिहार जाने में भी समस्या है। तो क्या आप लोगों ने उनसे मांग रखा? जी हाँ, हम लोगों ने मांग किया है और सबसे पहले ट्रेन की मांग किया है। ट्रेन जो बिजली चल रहा है उसको पर डे करने के लिए, और वो लोग आश्वस्त किए हैं कि हम लोग उसको पर डे करावेंगे और इलेक्शन के पहले करावेंगे। और जो बिहार में अभी रोजगार के लिए जैसे आश्वासन दिया जा रहा है बहुत साल से, अभी तो सरकार तो ऐसा तो है नहीं कि उनका 1-2 साल हुआ, नीतीश कुमार जी का और बीजेपी का भी सरकार बहुत दिनों से हो गई। तो क्या रोजगार लाने का कोई टाइमलाइन उन्होंने बताया? रोजगार की जो बात है तो उसमें एनडीए गवर्नमेंट बहुत आगे चल के काम कर रही है। हमारे बिहार में 2 जगह, बक्सर में और मोतिहारी में लैंड ऑक्युपाई करा दिया गया है और वहाँ पर इंडस्ट्री की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो हम लोग जो जिस ढंग से यहाँ खुशहाल हैं, लगता है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पर भी अगर 100% बहुमत में आएगी तो इससे ज़्यादा खुशहाल हम लोग अपने यहाँ भी रहेंगे। अभी बिहार से? जी, कहाँ से? बिहार लखीसराय से हैं। तो आप चाहते हैं क्या कि अपने गांव में रोजगार मिले? जरूर चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से 25 साल से हैं, पलायन होके नहीं कोई रोजगार था तो आज गुजरात में आए, कर्मभूमि में आए, जन्मभूमि छोड़ के। अगर हमको जन्मभूमि में रोजगार मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं और उस पर काम भी चल रहा है, रोजगार मिलेगा। और सबसे मेरा पहला मांग था कि हम लोग 2000 किलोमीटर दूर आके अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है, जाने में बहुत तकलीफ़ें होती है, उसके लिए मैं स्पेशली राज्यसभा मैडम से मांग की हूँ कि मैडम हमको ट्रेन की व्यवस्था कर दीजिए और हम एनडीए के साथ फुल बहुमत के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाने वाले हैं। हमारा जो मांग था हम उनसे आश्वस्त थी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुन्ना सिंह है। हम कहाँ से हैं? उमरगांव से, बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार में गाँव? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर जिला के हैं। जी। तो हमने यही मांग किया उनको, जो साप्ताहिक 2 ट्रेन है उसको मतलब पर डे किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ हजार आदमी लाइन में रात भर बैठता है वो ट्रेन को पकड़ने के लिए, और फिर डंडा खा करके घर रिटर्न आता है, जा नहीं पाता। और जिंदा जाएगा कि मुर्दा जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसका हम मांग किए हैं। वो लोग ने बोला है कि हम इस पर रेल मंत्री से चर्चा जारी है और थोड़े ही दिनों में इसको पर डे किया जाएगा। बांद्रा पटना और श्रमिक एक्सप्रेस जो 2 है पटना और मुजफ्फरपुर के लिए, वो दोनों ट्रेन को पर डे किया जाएगा। अब देखिए क्या होता है। मैडम जी ने न्योता दिया छठ दीपावली में आके छठ पूजा करने के लिए, तो हमारे बड़े भाइयों ने उनसे एक प्रस्ताव रखा कि हमारे जाने का कोई सुविधा नहीं है, आप सुविधा करा दीजिए, हम बिल्कुल आएंगे और अपना घर पे छठ पूजा भी करेंगे, खुशियां भी मनाएंगे और एनडीए के साथ मजबूत सरकार भी बनाएंगे। और एक छोटा सा संदेश परशुराम जयंती के अवसर पर अपने मैं भाइयों को देना चाहता हूँ। हम लोग भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी के वंशज हैं और गर्व होती है इस बात पर कहने पर कि हम लोग परशुराम जी के वंशज हैं। तो हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे समाज पर कोई कलंक न लगे, कोई दबा न लगे। ये हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है। हमारा जो समाज जातिगत समाज बना, जातिगत मतभेद पैदा करने के लिए नहीं हम लोग बनाए हैं, हम लोग एकत्र होने के लिए बनाए हैं। क्योंकि आपसी परिचय भाईचारा कैसे बढ़ेगा, ताकि हम लोग 10, 20, 50 की संख्या में इकट्ठा हुए और जो जरूरतमंद हो उन लोगों को हम लोग हेल्प करें। हम लोगों का मकसद ही यही है। और विभीषण जो नाम रखा जाता है, लोग को विभीषण नाम नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो रावण के वध में उनका हाथ बताया जाता है, ये अपना पुराण वेद का कहना है। वैसे ही परशुराम वंशज जो हैं उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे परशुराम जी का जो चलने का ढंग था, जो अन्याय के लिए वो लड़ते थे, उसी अन्याय के लिए आज हम लोग भी लड़ रहे हैं। किसी गरीब को अगर हेल्प की जरूरत है, किसी भी गरीब को, तो आज हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, करते हैं।
और ये मौखिक बात नहीं है, हम लोग धरातल पर रह के करते हैं, मौखिक बात नहीं कर रहे हैं। और जिसका उदाहरण अभी हाल फिलहाल में खोवा में हम लोग स्कूल में किया। स्कूल में लगभग 150 बच्चे को हम लोग खाना, बैग, पेंसिल, नोटबुक सब दिया। और देने के पीछे कारण इसमें यही था कि कोई मतलब सारे बच्चे लगभग, किसी के माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं, किसी के माँ पिताजी दोनों नहीं है, अत्यंत गरीब परिवार से हैं। तो हम लोगों ने कोई जाति नहीं देखा, बिना जाति देखे हुए जो जरूरतमंद है उसको हम लोग हेल्प किए। अभी हरिया हॉस्पिटल में भी एक यादव परिवार से थे, उनको ब्लड की जरूरत हुई तो हम लोग उनको ब्लड दिया। हम लोग उनका प्लेटलेट की व्यवस्था कराए। इसके लिए कराए कि हमारा समाज जो जरूरतमंद है उसको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इस पर हम सब समाज के लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर सोचने की ज़रूरत है। ऐसा न हो कि घी निकल जाए, मक्खन निकल जाए और छाछ अंत में बच जाए, जो छाछ की मर्यादा मक्खन घी वाला खराब न कर दे। ये सही बात है दर्शक। होता क्या है कि जानवर तो अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, यदि उनका पेट भरे वो कहीं भी कर लेते हैं। तो यदि एक इंसान यदि अपने स्वार्थ के लिए जिंदा है, अपने स्वार्थ के लिए जिंदा है, तो वो जानवर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जैसे आज बुनियाद ब्राह्मण समाज जो हर एक गरीब के लिए, हर एक दुखी के लिए जो सेवा कर रहा है, वैसे हर इंसान को हाथ बढ़ के, हाथ अपना बढ़ा के और इनके साथ आके और सबकी सेवा करना चाहिए, न कि एक जानवर की ज़िंदगी जीनी चाहिए। जानवर का ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, इंसान का ज़िंदगी जीजिए। और देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज। आप सभी दर्शक को परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे मैं शैलेश सबको बहुत बहुत शुभकामना। देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज और मिलेंगे आगे। और भैया तो है ही बगल में, जो कई वर्षों से हमारे, उसकी व्यस्तताओं के बावजूद भी मैं जब भी होता है समाज के लिए मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ। पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और भारत सरकार के लिए अभी सूरत में मैं कार्यरत हूँ। तो जब भी होता है अपने भाइयों के साथ खड़ा रहता हूँ और इनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी अच्छा है आज भी।